क्लास 10th का जो 17 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाला है, उन लोगों के लिए पहला दिन हिंदी विषय है। और उन लोगों के लिए एक हम कहा जाता है कि बुखार लग जाने पर ऐसी दवा दिया जाए ताकि जल्द ठीक हो जाए। उसी तरह एक हम दवाई के जगह पर एक रिवाइटल हमने लेके आया, जो 1 से 2 क्लास हमारे देख लिया जाएगा तो करीब पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव बनाकर आ जाएंगे सभी बच्चे। तो हमसे कब लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न वैसे रहेंगे। और हमारे वीडियो तो हमने देखते हैं कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है और एग्जाम में लड़ता है या न लड़ता है। 100 क्वेश्चन बताएंगे जो आपने कभी साल भर में उतना आपने तैयारी नहीं किया होगा, जो हमने आज या कल 2 दिन में हमने ऑब्जेक्टिव ऐसे करा देंगे जो एग्जाम में पूरा के पूरा बना के आ सकते हैं। 2 दिन हमने सिर्फ किताब का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और 1 दिन व्याकरण करा देंगे, जो पूरा का पूरा बनाकर हिंदी में चलेंगे ऑब्जेक्टिव। आप लोगों का कोचिंग में लिखवाया गया होगा या पढ़ाया गया होगा, तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करवा रहे हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक B.R. अम्बेडकर। या क्वेश्चन आएगा ये भी भीमराव अम्बेडकर से कि द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन हैं या रचनाकार कौन है, तो B.R. अम्बेडकर ही, यानी भीमराव अम्बेडकर ही मानना है। और इसका ये पूछ देगा कि इसका हिंदी में रूपांतरण कौन किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, तो ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। किस पाठ के विधा निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस पाठ के विधा निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? यहाँ से एक कंफ्यूज ना होना, ललित निबंध भी लिखा रहेगा तो मार देना है ललित निबंध। शहर अब भी संभव है किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभव है किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज ने गांठ किससे बंधवाया? जब पंडित बिरजू महाराज प्रोग्राम करने जा रहे थे या प्रोग्राम करने जाते हैं, तो जब सीख लेते हैं कोई भी व्यक्ति, तो क्या होते हैं कि हमारे यहाँ सभी बच्चे को शिक्षित कर देते हैं, यानी शिक्षा दे देते हैं। एग्जाम के समय में हमने शुभ आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बच्चे, तुमने अच्छे अंकों से पास करेगा। उसी तरह पंडित बिरजू महाराज पूर्ण रूप से जब सीख गए थे डांस, तो उनके पिताजी ही गांठ बांध दिए थे कि तुम परिपूर्ण हो गए हो। तो क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज ने गांठ किससे बनवाया? पिताजी से या बाबूजी से। ठीक है। नौकर की कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। रसूलन बाई कौन थी? गायिका। रसूलन बाई कौन थे? गायिका। अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है। किनके वचन है? मंगम्मा की। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है, ये किनके वचन है? मंगम्मा की। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थे? पान सुपारी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। पपत्ती लगभग कितने साल की थी? 12 साल। पपत्ती की लगभग कितने साल के थे? 12 वर्ष। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था, उस पर किसकी आकृति है? राम सीता का। राम और सीता का। चूंकि ऑब्जेक्टिव जितने भी पढ़ाया जा रहा है एग्जाम से रिलेटेड,
एग्जाम में फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में जरूर पूछेगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के प्रार्थना में क्या मांगते हैं? जब भी वो बिस्मिल्लाह खां प्रार्थना करते थे, वह प्रार्थना में यही मांगते थे कि हे अल्लाह, मुझे ऐसी सुर बख्श दे ताकि लोग हमें सुर बख्श को सुन के मोहित हो जाए। तो उन्होंने सुर मांगते थे कि हमें मीठा आवाज दे। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ? 23 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ? 23 जनवरी 1948। रेनर मरिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया। रेनर मरिया रिल्के की माता का नाम है सोफिया। रेनर मरिया रिल्के से कई ऐसे प्रश्न आएंगे और हर बार पूछा जा सकता है, तो हमने इनका प्रत्येक जितनी भी रचना या जो भी है इनका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे रेनर मरिया रिल्के से रिलेटेड। बीजाक्षर किसकी रचना है? अनामिका। बीजाक्षर किसकी रचना है? अनामिका। जीवन नंदा दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? बांग्ला भाषा। जीवन नंदा दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? बांग्ला भाषा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा। घनानंद थे ब्रज भाषा। राजस्थान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया छंद में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद। जापूजी किसकी रचना है? गुरु नानक। जापूजी गुरु नानक की रचना है। कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? 18 साल, जो इन्होंने सही नहीं मानते थे। सेंस थी या लड़कियां थी? 5। अगर यही क्वेश्चन आएगा कि सेंस के कितने संतान थे? 6, जिसमें एक पुत्र और 5 पुत्रियां। पांचों पुत्रियां का नाम है आलो, सिफाली, रजनी, आरती। आलो, सिफाली, रजनी, आरती, सीमा। और एक पुत्र का नाम था कासू। एक पुत्र का नाम था कासू या खोखा कह सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व पर। कौन सा रचना पर? आलोक पर्व पर। भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन थे? बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन। प्रेमघन के पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। शहनाई को सुशील बाधों में किसका उपाधि मिली? शाह। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत। राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की। किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? अस्पताल का। ऑप्शन में रहेगा गौशाला के भी, लेकिन उसकी माँ कहती थी कि अस्पताल गौशाला है, तो अस्पताल भयभीत कर दिया था। सीता के पुत्रों का नाम क्या है? कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। ऑब्जेक्टिव में आएगा सीता के पुत्रों के नाम क्या है? कैलाश, नारायण और बिज्जू। कितने पुत्र थे? 3। दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। ढहते विश्वास में कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? बाढ़ की समस्या। यह बाढ़ की समस्या कहाँ में आया था कहानी में? उड़ीसा की
चर्चा किया गया है। उड़ीसा शहर की। मदुरै को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं? मदुरा। मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? पोता के लिए। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? नादिर शाह के सिपाहियों ने। के 10 गुरु का नाम। सिखों के 10 गुरु का नाम जो बार बार एग्जाम में आता है। या तो पहला गुरु दे देगा, 5वां गुरु या 10वें गुरु, और सबका तो देगा नहीं देगा बात की बात है, लेकिन पहला, 5वां और अंतिम गुरु का नाम पूछता है। तो सिखों के पहले गुरु का नाम इस प्रकार की है, जो 10 गुरु के नाम हमने लिख दिया है। उसके लिए एक ट्रिक है, नारा गोरकी बहादुरी गोभी। नारा गोरकी बहादुरी गोभी। एन से नानक। नानक यानी गुरु नानक, यानी सिखों की पहला गुरु गुरु नानक। ए से हो गया अंगद देव, गुरु अंगद देव दूसरा गुरु। तीसरा गुरु गुरु अमरदास। आर से हो गया गुरु रामदास। ए से हो गया गुरु अर्जुन देव, यानी सिखों के 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव। और इनके नाम पर स्वर्ण मंदिर, गुरु ग्रंथ साहिबा एवं हर मंदिर का निर्माण हुआ है। और 6ठा गुरु हर गोविंद जी। 7वां गुरु गुरु हर राय जी। 8वां गुरु गुरु हर किशन सिंह। 9वां गुरु गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, यानी सिखों की 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब हमने एक व्याकरण का मूल मंत्र दे रहे हैं, जो इंटर के हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा, ड की उच्चारण स्थान। हम अपने क्लास में पढ़ाए होंगे और अपने शॉर्ट वीडियो में भी डाल दिए हैं एक ट्रिक कि अह कवि कंठ, इच अस्तालो, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंत उफ होस्ट। यानी पहला पर हमने रख दिया, हमने उच्चारण स्थान से थोड़ा सा बता देते हैं। ट्रिक यहाँ बताने की अब उतना ऐसी नहीं है, समय नहीं है, उससे भी आसान करके बता रहे हैं। क को हम रखेंगे, नाम देंगे 1, च को नाम देंगे 2, ट को नाम देंगे 3, ट को नाम देंगे 4, प को नाम देंगे 5। इतना से अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 को कंठ कहेंगे, और 2 के तालु, 3 के मूर्धा, 4 के दंत और 5 के ओष्ठ। 5 के ओष्ठ यानी कंठ, यानी पहिलका में क के हम पहला नाम दिए, क ख ग घ अंग तकला के कंठ। च छ ज झ इया तकला दूसरका में, दूसरका कोलम तालु। इस तरह का हमने याद कर लेंगे कि तीसरका में ट है तो मूर्धा है, चौथा के नाम दंत है यानी तथा दधा के पूरा अक्षर, 5वां के नाम है ओष्ठ यानी पफ भाग के पूरा अक्षर। तो हमने इस प्रकार के पूरा व्याकरण 4 दिन में खत्म कर देंगे। तो सभी लोग देख कर जाएंगे 17 फरवरी को। पूरा के पूरा यकीन ना पूरा विश्वास है कि सब लोग बना के आएंगे पूरा ऑब्जेक्टिव।